हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ फेमिनिज्म को लेकर बड़े ही इंपॉर्टेंट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो। टाइम नहीं है इतना, लेकिन फिर भी मुझे जो लगा आपके फाइल को देख करके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो मुझे लगा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। आपको फेमिनिज्म की बेसिक डेफिनेशन पूछी जा सकती है, क्या चीज़ है। तो अगर इसकी कोर पे देखें तो फेमिनिज्म इज द बिलीफ इन फुल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर विमेन। ये कहते हैं कि सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे या फिर पॉलिटिकल लेवल पे इक्वालिटी होनी चाहिए विमेन के साथ। क्वेश्चन 2 है यहाँ, फ्रॉम वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म अराइज। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था फेमिनिज्म का। तो फेमिनिज्म जो है, जैसे आपने देखा होगा कोई नया वर्ड आता है तो उसके पीछे की कोई हिस्ट्री होती है। तो फेमिनिज्म लार्जली अरोज इन रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न ट्रेडिशंस, क्योंकि वेस्टर्न ट्रेडिशंस में देखें या वेस्ट के अंदर जो जिसमें विमेन के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, वहाँ से ये वर्ड निकल के आया। बट फेमिनिस्ट थॉट हैज़ ग्लोबल मैनिफेस्टेशन एंड वेरिएशंस। लेकिन देखिए वेस्ट से शुरू हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में लोगों के मन में ये चीज़ आ गई कि नहीं, वाकई जो विमेन हैं उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनको जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। हाउ मैनी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आर देयर। कितने फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो कोई लिमिट तो नहीं है। लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट अगर वेस्टर्न सोसाइटी में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, इन नंबर ऑफ कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप में, कहीं ना कहीं 3 वेव्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म। और इसमें जो अर्ली 2010 में थी, तो रिसर्च सजेस्ट दैट देयर मे बी ए फोर्थ वेव कैरेक्टराइज्ड इन पार्ट बाय न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हो सकता है कि एक फोर्थ वेव और आ जाए। जैसे जैसे देखते हैं कि कुछ ना कुछ विमेन को लेकर प्रॉब्लम या इश्यूज रहते हैं, वो भी जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, वो क्या है, व्हाट आर सम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर देखें तो ये कुछ एक ऐसे मूवमेंट है जो मैंने आपके लिए रिसर्च के बाद दिए हैं ऑन विमेंस डे। Here is a recalling some of the most powerful and impactful movements led by women in India। जैसे पहला है शाहीन बाग एंड anti-CAA प्रोटेस्ट, दूसरा है चिपको मूवमेंट जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, और ऐसी नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर जो विमेन ने कंट्रीब्यूशन दिया, और एंटी अरैक मूवमेंट आंध्र प्रदेश का, ये आपके क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी थोड़ा सा टॉपिक था। ये EFSPA प्रोटेस्ट इरोम शर्मिला एंड मदर्स ऑफ मणिपुर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कुछ मूवमेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर हुए हैं, और ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि इंडिया भी इन चीज़ों से अछूता नहीं रहा। फेमिनिज्म का एक जो वर्ड है वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं यूज़ किया गया, कुछ वजह से किया गया। व्हेन इज इंटरनेशनल वीमेंस डे। हम वीमेंस डे की बात करते हैं। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1975 में ड्यूरिंग द इंटरनेशनल वीमेंस ईयर जो यूनाइटेड नेशंस बिगैन सेलिब्रेटिंग 8 मार्च एज इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो हम कहेंगे इंटरनेशनल ये वीमेंस डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड हु इज़ द पायोनियर ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के पायोनियर कौन है, तो यहाँ जो मेरे पास नाम है वैसे सुंदरलाल, और इसके अलावा गोरा देवी का भी बाद में आता है, वो भी बता देता हूँ आपसे। सुंदरलाल के बारे में पूछा जा सकता है, सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट के अंदर। तो जो मूवमेंट है, इट वॉज एम्ड एट स्टॉपिंग द फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पजेज। वो कहते हैं कि कमर्शियल पर्पजेज के लिए इनको गिराना गलत है, बिल्कुल पेड़ों को गिराना। एंड द मूवमेंट वॉज नॉन वायलेंट, और जो विलेजर्स हैं दे हक ट्रीज टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड। ऐसी जो हु वाज द पायोनियरिंग लेडी बिहाइंड चिपको मूवमेंट। अब देखो पायोनियर अगर वो देखें तो वो जेंट्स है, उसको हम साइड में कर देंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन गिव द आंसर। अब गोरा देवी ने जो है मीन्स 27 ऑफ द विलेज वुमेन को लीड किया था टू द साइट एंड कन्फ्रंटेड द लॉगर्स, और ऐसे लोगों को फेस भी किया था जो पेड़ों को काटने के लिए आए थे। जब उनको बातचीत से मनाने की कोशिश की और उन्होंने नहीं माना, तो इन्होंने तो बंदूकें भी उनके ऊपर रख दी, बट उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। Who coined the term feminism? फेमिनिज्म टर्म देने वाले कौन हैं, तो the word feminism itself was first coined in 1837 by French philosopher Charles Fourier। जो फेमिनिज्म इन्होंने बोला है, तो it originally referred to feminine qualities or character, but that sense is not used anymore, और इस सेंस को अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ऐसे ही व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेमिनिज्म और मॉडर्न फेमिनिज्म। अगर ये पूछा जाए कि फेमिनिज्म और मॉडर्न फेमिनिज्म का डिफरेंस बताइए, क्या हो सकता है, तो मॉडर्न फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी फॉर मेन एंड वीमेन, वेयर एज ए सेंचुरी एगो फेमिनिज्म मेंट दैट
विमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन। तो अगर ये 100 साल पहले की बात करें, वो कहते हैं विमेन शुड हैव सेम राइट्स एज मैन, ये उनकी पुरानी सोच थी। बट आज के टाइम में वो कहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर सेंस में। हु इज द मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट राइटर? अब जैसे मेरे पास कुछ राइटर्स की लिस्ट है, जैसे जेन ऑस्टिन है, वर्जीनिया वुल्फ है, माया एंजेलो है, मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट है, या सेफो है। तो ऐसी विच वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया? इंडिया में कोई ऐसी फेमिनिस्ट बुक जो आपने देखी हो या आपको लगता है आपने पढ़ी हो, तो स्त्री पुरुष तुलना है। अमंग विमेन ऑथर्स राइटिंग अबाउट विमेन इन द 19th सेंचुरी BCE, 19th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ ताराबाई शिंदे की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन हम देखेंगे जो बुक थी, वो क्या थी? यस ऑफ कोर्स, स्त्री पुरुष तुलना। तो शी रोट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम, एंड हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड इन 1882। अगर ईयर भी आपसे पूछा जाए तो आई हैव ऑल्सो मेंशन द ईयर ऑल्सो, इज एक्नॉलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया, और इसको पहली जो फेमिनिस्ट बुक के तौर पे माना जाता है इंडिया के अंदर। तो ये मेरे पास जितना टाइम था बच्चों, मैंने यही क्वेश्चंस आपके डेटा के अकॉर्डिंग रेडी किए हैं, बिकॉज इन जस्ट 1 डेज यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप लोग भी मेच्योर हैं कि कितना टाइम लगता है जब आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको अपने लैपटॉप में डालना है, फिर उसकी एडिटिंग करना, कटिंग करना, एक्स्ट्रा डाटा हटा के टू द पॉइंट क्वेश्चन देना। इट टेक्स टाइम, बट इवन देन आई फील लाइक कि जो मुझे लगा है आपको बेस्ट क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ, मैंने दिए हैं, तो कल आपको आपके वाइवा में 100% हेल्प भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, फॉर आस्किंग मी एंड बिलीविंग इन मी, और मैं चाहूँगा आपका वाइवा कल का बहुत अच्छा हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस डे।